नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में पाठ 8 कर्मयोगी स्वामी केशवानंद का दूसरा पैराग्राफ पेज नंबर 40 पर पढ़ेंगे। स्वशिष्य से गुणगण महिमा परम प्रीत गुरु कुशलदास स्वजीवित काले एव आश्रमस्य स्वामित्वं केशवानंदाय दत्तवान् गुरुपीठे च तम प्रतिस्थापित वान। अपने शिष्य के गुण समूह की महिमा से अति प्रसन्न हुए गुरु कुशलदास ने अपने जीवन काल में ही आश्रम का स्वामित्व केशवानंद के लिए प्रदान कर दिया तथा गुरु की गद्दी पर उसे प्रतिस्थापित कर दिया। यहाँ पर गुरु स्वशिष्य का अर्थ है अपने शिष्य के गुणगण महिमा गुण समूह की महिमा से परम प्रीत अति प्रसन्न स्वजीवित काले अपने जीवन काल में आश्रम से आश्रम का स्वामित्व दत्तवान दे दिया, गुरुपीठे गुरु की गद्दी पर प्रतिस्थापित कर दिया। स्वशिष्य से गुणगण महिमा अपने शिष्य के गुण समूह की महिमा से अति प्रसन्न हुए गुरु कुशलदास ने अपने जीवन काल में ही अपने आश्रम का स्वामित्व केशवानंद के लिए प्रदान कर दिया तथा गुरु की गद्दी पर उसे प्रतिस्थापित कर दिया। परोपकाराय संतां विभूते, परोपकाराय परोपकार के लिए, भलाई के लिए, संतां सज्जनों की, विभूते संपदा या संपत्ति। यहाँ कहा भी गया है कि सज्जनों की संपदा दूसरों के भला करने के लिए ही होती है। इति धिया समृद्ध मठस्य विभूति नाम उपयोगम विदाय उर्दू प्रदान फाजिल्का आबोहर क्षेत्रे राष्ट्रभाषाया प्रचार कार्यम आरब्ध आदो तावत आश्रमे एव वेदांत पुष्पवाटिका इताख्या सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय वाचनालय च प्रारब्ध कृत। इति धिया समृद्ध मठ से, इति धिया का मतलब है इस बुद्धि, इति यानी इस, धिया यानी बुद्धि। समृद्ध मठ से समृद्ध मठ की, विभूति नाम उपयोगम विभूतियों का उपयोग, विधाय करके, उर्दू प्रधान, फाजिल्का अबोहर क्षेत्र ये जगह का नाम है, राष्ट्रभाषाया राष्ट्रभाषा का, प्रचार कार्य, आरब्धम शुरू कर दिया, आरंभ किया। इति धिया समृद्ध मठस्य विभूति नाम उपयोगम विधाय उर्दू प्रधाने फाजिल्का अबोहर क्षेत्रे राष्ट्रभाषाया प्रचार कार्यम आरब्ध। इस बुद्धि से, इस विचार से समृद्ध मठ की विभूतियों का उपयोग करके उर्दू प्रधान फाजिल्का आबोहर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा का प्रचार कार्य आरंभ किया। आदो तावत आश्रमे, आदो यानी आरंभ में, तावत तब, आश्रमे यानी आश्रम में, एव यानी ही, वेदांत पुष्प वाटिका इताख्या, वेदांत पुष्प वाटिका इताख्या इस नाम का, सार्वजनिक यानी सार्वजनिक, हिंदी पुस्तकालय, वाचनालय पुस्तकालय में जहाँ पर बैठ कर के पुस्तकें पढ़ी जाती हैं उस स्थान को वाचनालय कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि आदो तावत आश्रमे एव वेदांत पुष्प वाटिका इताख्या सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय वाचनालय प्रारब्ध कृत है कि इस बुद्धि विचार से समृद्ध मत की विभूतियों का उपयोग करके उर्दू प्रधान फाजिल्का क्षेत्र में राष्ट्रभाषा का प्रचार किया। आरंभ में तो आश्रम में ही वेदांत पुष्प वाटिका इस नाम का सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय आरंभ किया। पश्चातत्रैव एका संस्कृत पाठशाला अपि स्थापिता, पश्चात
पश्चात तत्रैव संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पश्चात प्लस तत्रैव, तत्र एव, पश्चात यानी बाद में, तत्र एव, तत्रैव यानी वहीं। अब तत्रैव का भी संधि विच्छेद करेंगे तो तत्र प्लस एव, तत्रैव वहीं, कि बाद में वहीं। पश्चात तत्रैव एका संस्कृत पाठशाला अपि स्थापिता, बाद में वहीं एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित की गई। आबोहर नगरे नागरी प्रचारणी सभा प्रारब्धा, आबोहर नगर में नागरी प्रचारणी सभा भी आरंभ की गई। जनसहयोगेन साहित्य सदनम आबोहर इत्याख्या संस्थापि आरब्धा, या ही रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य शान्तिनिकेतनोप आसीत्, या माध्यमेन च ग्रामेषु 25 विद्यालयानां चलपुस्तकालयानां सत्साहित्य प्रकाशनाय दीपक प्रेस इत्यस्य च स्थापना जाता। जनसहयोगेन, जनसहयोग से साहित्य सदन आबोहर नाम की संस्था भी आरंभ की गई, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की शांति निकेतन के समान थी, जिसके माध्यम से ग्राम्य क्षेत्रों में 25 विद्यालयों, चल पुस्तकालय, अच्छा साहित्य प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस की स्थापना की गई। दीपक प्रेस की भी स्थापना की गई। यहाँ पर जन सहयोगेन का अर्थ है लोगों के सहयोग से, जन सहयोग से। इताख्या इस नाम की संस्थापी संस्था आरब्धा आरंभ की गई, शुरू की गई। शांति निकेतनों अपि, ये रविंद्रनाथ की शांति निकेतन नाम है। यह माध्यमेन, जिसके माध्यम से ग्राम्य क्षेत्रेषु, ग्रामीण क्षेत्रों में 25 विद्यालय नाम, 25 विद्यालय, चल पुस्तकालय, सत्य साहित्य अच्छे प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस की भी स्थापना की गई। साहित्य सदने एवं स्वामीना, साहित्य सदने एवं स्वामीना 30तमम् अखिल भारतीयम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अपि आयोजितम। हिंदी सेवार्थम स्वामी ने साहित्य वाचस्पति तथा च राष्ट्रभाषा गौरवम इत्यु उपाधिद्वयं प्रदत्तम। केशवानंदस्य हिंदी प्रचार कार्यम एकम सुफलम एतत् आसीत्, यद् देशविभाजन काले पंजाबस्य फाजिल्का क्षेत्रे पाकिस्ताने गमनात् वारितम्। साहित्य सदन में ही स्वामी जी द्वारा 30वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन भी आयोजित किया गया। हिंदी की सेवा के लिए स्वामी जी को साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरव 2 उपाधियां प्रदान की गईं। केशवानंद जी के हिंदी प्रचार कार्यों का एक अच्छा फल ये था, जो विभाजन के समय पंजाब का फाजिल्का क्षेत्र पाकिस्तान में जाने से रोक लिया गया। यहाँ पर साहित्य सदन का अर्थ साहित्य सदन, स्वामीना यानी स्वामी, 30वां यानी 30वां, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन किया गया, आयोजित किया गया। हिंदी सेवार्थम स्वामी ने, हिंदी सेवा के लिए स्वामी जी को साहित्य वाचस्पति तथा राष्ट्रभाषा गौरवम इस प्रकार की 2 उपाधियां प्रदान की गई। केशवानंदस्य हिंदी प्रचार कार्यम एकम सफलम। केशवानंद जी के हिंदी प्रचार कार्यों का ये एक अच्छा फल था, जो विभाजन के समय पंजाब का फाजिल्का नगर क्षेत्र पाकिस्तान में जाने से रोक लिया गया। स्वतंत्रता आंदोलने अपि सक्रिय स्वामी केशवानंदम अनेकवारं वर्षाणि
यावत् कारागारेषु अपि निबद्ध। स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय स्वामी केशवानंद अनेक वर्षों तक जेल में बंद रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय स्वामी केशवानंद अनेक बार वर्षों तक कारागारेष्वपि कारागार में जेल में निबद्ध बंद रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय स्वामी केशवानंद जो है अनेक वर्षों तक अनेक सालों तक कारागार में जेल में बंद रहे। शिक्षा प्रसाराय कृत भूरि परिश्रमेण स्वामिना ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया इत्यस्य संस्थापनं कृतं। शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत परिश्रम करने वाले स्वामी जी द्वारा ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया की स्थापना की गई। यहाँ पर कृत भूरि परिश्रमेण का अर्थ है अत्यधिक परिश्रम के लिए, अत्यधिक मेहनत के लिए, बहुत अधिक मेहनत के लिए। स्वामीना यानी स्वामी ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया की स्थापना की गई। ग्राम्य क्षेत्रेषु तेन उपत्रिशत् शिक्षाशाला उपपंचाशत् छात्रावास स्थापिता क्षेत्रे। ग्रामीण क्षेत्र में उनके द्वारा 300 शिक्षाशालाएं, लगभग 50 छात्रावास स्थापित किए गए। शिक्षा क्षेत्रे स्वामी श्रम पंडित मदन मोहन मालवीयस्य पुरुषार्थम स्मरयति। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी श्रम पंडित मदन मोहन मालवीय पुरुषार्थम स्मरयति। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी का श्रम पंडित मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थ को याद दिलाता है। योगमेव स्वामी वर्य शिक्षा संत इति विरुद्धेन विभूषितः। योगमेव योग्यतम स्वामी वर्य स्वामी जी शिक्षा संत इति इस विरुद्धेन उपाधि से विभूषित हुए। कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी का जो श्रम था वो पंडित मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थ की याद दिलाता है। योग्यतम स्वामी जी शिक्षा संत उपाधि से विभूषित हुए। समाज सुधारक केशवानंद मरु प्रदेशे व्याप्तानां मृत्युभोज, बाल विवाह, नारी उत्पीड़न, यौतुक प्रथा, अवगुंठन प्रथा, अस्पृश्यता, मद्य सेवन इत्यादीनां कुप्रथानां निवारणाय सदैव सचेष्ट आसीत्। समाज सुधारक स्वामी केशवानंद रेगिस्तान में व्याप्त मृत्युभोज, बाल विवाह, नारी उत्पीड़न, दहेज प्रथा, घूंघट प्रथा, छुआछूत, नशा आदि बुरी प्रथाओं के निवारण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। यहाँ पर मरु प्रदेश का अर्थ है रेगिस्तान क्षेत्र में, रेगिस्तान में। मृत्युभोज यानी मृत्युभोज, बाल विवाह यानी बाल विवाह, नारी उत्पीड़न, यौतुक प्रथा, दहेज प्रथा, अवगुंठन प्रथा, घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा, अस्पृश्यता, छुआछूत, मद्य सेवन, नशा इत्यादि कुप्रथा नाम बुरी प्रथाओं के निवारण के लिए सदैव हमेशा सचेष्ट यानी सचेत आसित यानी थे। तो इसमें कहा है समाज सुधारक केशवानंद मरुस्थल में व्याप्त मृत्युभोज, बाल विवाह, नारी उत्पीड़न, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, अस्पृश्यता, मद्य सेवन इत्यादि कुप्रथाओं के निवारण के लिए हमेशा सचेष्ट रहे। स्वामिनो जीवनम सर्वपंथ सद्भावनस्य निर्देशनम अस्ति। स्वामी जी का जीवन सभी संप्रदायों में सद्भाव का उदाहरण है। स्वामिनो यानी स्वामी जी का जीवन यानी जीवन
सर्वपंथ संप्रदायों में सद्भाव का उदाहरण है। निर्दनम यानी है, उदाहरण है। अयम ही जाट जातो जात परम सिख गुरु नानक देवस्य पुत्रेण श्रीचंदेन परिवर्तिते उदासी संप्रदाय दीक्षित। एक बार पुनः हम यहाँ से देखते हैं। स्वामिनो जीवन सर्वपंथ सद्भावना से निर्धनम अस्ति। स्वामी जी का जीवन सभी संप्रदायों में सद्भाव का उदाहरण है। अयम ही जाट जातो जात परम सिख गुरु नानक देवस्य पुत्रेण श्रीचंदेन परिवर्तते। क्योंकि ये जाट जाति में पैदा हुए, परंतु सिखों के गुरु नानक देव जी के पुत्र श्रीचंद जी के द्वारा चलाए गए उदासी संप्रदाय में दीक्षित हुए। गुरु ग्रंथस्योत्तम पाठी अभूत। गुरु ग्रंथस्योत्तम पाठी अभूत। गुरु ग्रंथ साहिब के श्रेष्ठ पाठ करने वाले हुए। एकादश वार्षिक साधनाया 700 पृष्ठात्मकस्य सिक्के इतिहासस्य लेखनम कारितवान। एकादश वार्षिक 11 वर्ष की साधनाया साधना से 700 पृष्ठात्मकस्य पन्नों वाला एक सिक्के इतिहास से सिखों का इतिहास लिखा कारितवान करवाया। 11 वर्ष की साधना से 700 पन्नों वाला सिखों का इतिहास लेखन करवाया। विभाजनकालीने हिंसाचारे शतानां मुस्लिम बंधुजनानां चिकित्साकारिता। विभाजन के समय प्रवृत्त हिंसा के व्यवहार में घायल या क्षतिग्रस्त हुए मुसलमान भाइयों का उपचार करवाया। इसमें बताया गया है कि विभाजन के समय जो प्रवृत्त हिंसा के व्यवहार में घायल या क्षतिग्रस्त मुसलमान थे, उस मुसलमान भाइयों का भी केशवानंद ने उपचार कराया। सिख विश्नोई नामधारी दशनामी आर्य समाजी जैन आध्याचार्याणां सम्मानने कार्यक्रम आयोजिता। सिख विश्नोई नामधारी दशनामी आर्य समाजी जैन आदि के धर्म आचार्यों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए। जाट विद्यालयस्य संगरिया इत्यस्य नाम परिवर्त्य ग्रामोत्थान विद्यापीठ इत्य अकरोत्। जाट विद्यालय संगरिया का नाम परिवर्तन कर ग्रामोत्थान विद्यापीठ कर दिया गया। धन्यवाद।